और आज यहाँ का प्रत्याशी कह रहा है मोदी जी को वोट देना। मोदी जी से ज़्यादा तो इनके पापा जी ने चुनाव लड़े 9। तो आप अगर विकास किया होता तो कहना कि मेरे पापा जी के नाम के वोट दो। अगर पापा जी ने विकास किया होता तो अमराराम जी का नाम लेकर वोट दें। और पापा जी कह रहे हैं ये मेरा बेटा नहीं है, हम तो मान रहे हैं कि अमराराम जी के बेटा है, और वो खुद कह रहे हैं, आपने देखा होगा, ये मेरा बेटा नहीं है तो किसका बेटा है? साहब विकास नहीं किया होता तो 5 बार एमएलए नहीं बनते। 5 बार एमएलए बने, 1 बार कांग्रेस से बने, 2 बार हारे, 1 बार निर्दलीय जनता ने भरोसा किया तो दल बदल कर 5 बार बनना, और रेगुलर नहीं बने, 1 बार हार, 1 और वो तो जनता ने जो विश्वास किया है। अब जनता को उम्मीद थी कि 84 साल की उम्र हो गई है, अब किसी अन्य कौम को भी मौका मिलेगा। बड़ी उम्मीदों के साथ टिकटें मांगी, लेकिन आज पार्टी में कितनी पकड़ है आप देख सकते हैं कि 198 में बाड़मेर और बालोतरा पचपदरा का नाम टिकट में नहीं आना, तो इसको टिकट दी नहीं है। इन्होंने धमकी देके मजबूर करके बीजेपी को टिकट लाई है, इसलिए जनता उनके खिलाफ नहीं है, वंशवाद के खिलाफ है। इसलिए जनता मुंह तोड़ जवाब देगी, और इतिहास में आज दिन तक पचपदरा में जो गैप नहीं रहा। राजस्थान की एक ऐसी विधानसभा जिस पर सबकी निगाहें हैं, निगाहें इस बात के लिए क्योंकि आप देखिए बालोतरा जो कि जिला बना है, पचपदरा मदन प्रजापत जो कि आप देखिए 2 साल पहले ही लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से ये डिमांड कर रहे थे कि बालोतरा को जिला बनाया जाए। जब जिला नहीं बनाया तो जूते चप्पल उठा दिए। हमारे साथ में एमएलए साहब है, क्योंकि चुनाव के अंदर आप देखिए 5-6 दिनों का वक्त रहा है, क्या कुछ चुनाव प्रचार चल रहा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। मदन जी, चुनाव के अंदर 6-7 दिन का वक्त रहा है, क्या लग रहा है इस बार किस तरीके की हवा है? मुझे पूरा भरोसा है कि जनता आशीर्वाद देगी। मैंने कभी जातिवाद के ऊपर राजनीति नहीं की, 36 कौम को परिवार मानकर मैंने हमेशा विश्वास किया है, और जिला बनने के कारण लोगों में इतनी खुशी है। और रही बात चुनाव की या प्रसार की, तो चुनाव मदन प्रजापत अकेला नहीं लड़ रहा है, पूरी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और 36 कौम की जनता लड़ रही है। और जनता दिन रात जो मेहनत कर रही है और मेरे ऊपर जो भरोसा किया है, मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस भरोसे में एक रत्ती भर कमी नहीं आने दूंगा, और पहले से ज़्यादा मेरा जो मनोबल बढ़ेगा, मेरा मन में जो खुशी होगी, तो मैं पहले से कई गुना मेहनत करके जनता के भरोसे के ऊपर खरा उतरूंगा। मैं बीजेपी के प्रत्याशी का इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने सीधे तौर पर आप पर 2 आरोप लगाए। पहला आरोप लगाया है कि जो आपने जो विकास किया है वो अपने आसपास के लोगों का किया है, उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। खेत के पास में कोई 20 करोड़ रुपए की कोई आपने सड़क बनाई, इसमें कुछ सच्चाई है? उनको बोलना भी नहीं आता, तथ्यहीन जो बातें करते हैं। मैं आरोप लगाता हूं कि किसानों को बिना मुआवजा दिए हुए प्रत्याशी की पत्नी नीलू चौधरी के नाम 5 बीघा जमीन जसौल चौराहे पे जो दीवार बनाकर गवर्नमेंट से आवंटन करवाकर करोड़ों रुपये की भूमि हड़पी है, और उल्टा शोर कोटवाल को डांटे। मेरे एक भी, आप जानते हैं, फार्म भरा, उसमें 1 करोड़ 40 लाख की जमीन का 14 करोड़ बताकर झूठे प्रसार किए जा रहे हैं। ये बौखलाहट में है, इनको लग गया है कि जनता वंशवाद के खिलाफ है, परिवारवाद के खिलाफ है। और आज देख रहे हैं कि हमारी कैसेटों में मोदी जी के भाषण चल रहे हैं, परिवारवाद पचपदरा छोड़ो, अमके बेड़ो पार है, वंशवाद की हार है। ये नारा मदन प्रजापत ने नहीं, जनता के हृदय की आवाज़ है। इसलिए बौखलाहट में कुछ भी कर रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, झूठी बातें कर रहे हैं, और खुद को पहले ही आपने इंटरव्यू में देखा होगा, खुद को एमएलए मानकर बैठे हैं कि कॉन्फिडेंस है। इसलिए वो कह रहे हैं कि इस बार का कॉन्फिडेंस है, क्योंकि 55 का रिवाज रहा, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, इस तरीके का देखा गया, इसलिए उनको कॉन्फिडेंस है। आपको बता दूं, रिवाज राजस्थान का भी रहा है, लेकिन रिवाज टूट रहा है। किसने कह दिया? तमाम सर्वे बता रहे हैं कि इस बार सरकार है वो बीजेपी की बन रही है। कोई सरकार बीजेपी की नहीं बन रही है, वापस 4थी बार अशोक गहलोत रिपीट हो रहे हैं, ये जनता ने मन बना दिया है। नहीं तो मोदी जी की गारंटी है, सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को ये भरोसा दिला रहे हैं कि आपके राज के अंदर जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ, जिस तरीके से पेपर लीक हुए, तमाम तरीके से इनके पास में बोलने के लिए पेपर के सिवाय कोई मुद्दा नहीं है। पेपर सिर्फ राजस्थान में नहीं हुए, और हमने सख्त कानून बनाया है। रही बात मोदी जी की, तो क्या पचपदरा में मोदी जी विकास करने के लिए काम करने आएंगे? क्या मोदी जी, योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे? आज मुझे कहते हुए खुशी है कि इनके पास में कोई चेहरा नहीं, कोई व्यक्ति नहीं,
और मोदी जी और योगी जी के नाम के यूपी का मुख्यमंत्री क्या राजस्थान का मुख्यमंत्री बनेंगे या मोदी जी बनेंगे? ये चुनाव मोदी जी के नहीं है, ये राजस्थान के विधानसभा के चुनाव है। आम जनता में हमेशा 20-20 में रहकर जो सेवा करता है जनता उसको आशीर्वाद देती है। ये वही पोपरगंडा, वही मुद्दा। और आज यहाँ का प्रत्याशी कह रहा है मोदी जी को वोट देना। मोदी जी से ज्यादा तो इनके पापा जी ने चुनाव लड़े 9। तो आप अगर विकास किया होता तो कहने कि मेरे पापा जी के नाम के वोट दो। अगर पापा जी ने विकास किया होता तो अमरा राम जी का नाम लेकर वोट दें। और पापा जी कह रहे हैं ये मेरा बेटा नहीं है, हम तो मान रहे हैं कि अमरा राम जी का बेटा है, और वो खुद कह रहे हैं, आपने देखा होगा, ये मेरा बेटा नहीं है तो किसका बेटा है? साहब विकास नहीं किया होता तो 5 बार एमएलए नहीं बनते। 5 बार एमएलए बने, एक बार कांग्रेस से बने, 2 बार हारे, एक बार निर्दलीय जनता ने भरोसा किया तो दल बदल कर 5 बार बनना, और रेगुलर नहीं बने, एक बार हार एक और। वो तो जनता ने जो विश्वास किया है। अब जनता को उम्मीद थी कि 84 साल की उम्र हो गई है, अब किसी अन्य कौम को भी मौका मिलेगा। बड़ी उम्मीदों के साथ टिकटें मांगी, लेकिन आज पार्टी में कितनी पकड़ है आप देख सकते हैं कि 198 में बाड़मेर और बालोतरा पचपदरा का नाम टिकट में नहीं आना तो इसको टिकट दी नहीं है। इन्होंने धमकी देके मजबूर करके बीजेपी को टिकट लाई है। इसलिए जनता उनके खिलाफ नहीं है, वंशवाद के खिलाफ है। इसलिए जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। और इतिहास में आज दिन तक पचपदरा में जो गैप नहीं रहा, इनसे कई गुना ज़्यादा गैप होगा। इनके समझ में नहीं आएगा कि सतीश कौम की जनता ने क्या किया है। मदन जी, क्या सपना है अगले 5 सालों के लिए, क्या प्लानिंग है? सबसे बड़ी समस्या पानी की है, बाकी भी समस्या होगी, क्या सोचा है उसके बारे में, क्या लोगों को बता रहे हैं? हमने पूरा, हमारा विजन है, हमने प्लान बनाया है। मैं मानता हूँ कि पानी की कमी है, लेकिन पानी 300 किलोमीटर लैंड लाकर हमने जनता के लिए किया है, तो हमको तकलीफ देने के लिए नहीं है। हम ही चाहते हैं पूरा पानी मिले, लेकिन बार बार लैंड लीकेज होने के कारण प्रॉब्लम आ रही है। हमने एक विजन के तहत बड़ा पानी का स्टोरेज डैम बना रहे हैं। उस डैम बनने के बाद में ये परमानेंट समस्या का समाधान होगा। जनता को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इतने दिन अगर आपको तकलीफ पड़ी है तो महीना 1.5 महीने में कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता को भरोसा है कि मदन प्रजापति जो बोलता है वो करके दिखाता है। जो बाप भला नहीं कर सका तो बेटे में लोगों को भरोसा नहीं है। पानी का स्टोरेज बनाएंगे और लोगों को आराम से पूरा पानी दिलाएंगे। मैं पूरा यकीन करता हूं कि जैसे जिले के लिए संघर्ष किया, इनसे ज़्यादा पानी के स्टोरेज के लिए हाथों हाथ हमने प्लान बनाया है और पानी का स्टोरेज बनाएंगे और ये परमानेंट समस्या का समाधान होगा। 2018 में जब आप जीते थे तो आपने कहा था कि मुझे जिला बनाना है, कितना संघर्ष करना पड़ा आपको? आपने देखा, तकलीफें तो पड़ी, लेकिन मैंने मजाक भी उड़ाते थे, कई लोगों ने मजाक उड़ाई, मैंने कोई परवाह नहीं की। पहले चुनाव में मैंने कहा कि बालोतरा की जनता को मीठा पानी नहीं पिलाया, दोबारा वोट मांगने नहीं जाऊंगा। तीसरी बार रिफाइनरी के लिए संघर्ष किया, अब जिले के लिए किया। तो उनका भी फर्ज बनता है कि इतने 45-50 साल तक राजनीति करने के बाद झूठे मन से तो कहते हैं कि अब की बार कोई कार्यकर्ता को मौका दे दे। उन्होंने तो कहा मैं, और मैं नहीं तो मेरा बेटा। धृतराष्ट्र की तरह महाभारत में पुत्र मोह के कारण बड़ा महाभारत हुआ, और ये भी बीजेपी में महाभारत चल रहा है। आप देखिए, ये मदन प्रजापति है जिनका सीधे तौर पर बड़े कॉन्फिडेंस लग रहे हैं, इस बार आश्वस्त लग रहे हैं। दिनेश बोरा, बाड़मेर।